हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। अभी हाल ही में 20 मई के बाद कुछ चीज़ें लोगों के सामने आई कि कुछ नगर सेवक ऐसा सुनने में आया और अफवाह चली कि एक आध वीडियो भी बना गया है कि कुछ नगर सेवक वाटिका होटल में किसी और के साथ मीटिंग करते हुए पकड़े गए। अब वो मामला क्या है क्या नहीं, अब वो तो लोगों का कहना ऐसा है कि हमने भी सुना है कि जब 4 तारीख के बाद रिजल्ट आने के बाद वो मूवी रिलीज़ की जाएगी, वो भी तब शायद जब इनके फेवर में अगर बात आ गई तो रिलीज़ नहीं होगा, इनके फेवर में बात नहीं आई तो वो मूवी रिलीज़ कर दी जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आखिर वो कौन से नगर सेवक हैं कि जो भिवंडी शहर जो ये खुद से होकर सामने से आकर ये बोल रहा है कि इस बार हम वोटिंग जो करेंगे वो बिना पैसे लिए करेंगे। आपने हमारा वीडियो भी देखा होगा, उस वीडियो में कई सारे लोगों ने बोला है कि हम बिना पैसे लिए वोटिंग करेंगे। तो नगर सेवक की आखिर इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो जाकर अपने मोहल्ले वालों का, अपने एरिया वालों का, लोगों की वोटिंग का सौदा करने के लिए इस तरीके की जो एक वाटिका होटल नाम सामने आया है उसमें जाकर मीटिंग करते हैं और लोगों की वोट का सौदा करते हैं। तो वहाँ पर जो भी मामलात हुए लोगों को नहीं पता, लेकिन उस बारे में पब्लिक क्या कहना चाहती है वो आपको दिखाना चाहूँगा। जी भाई, सबसे पहले उबैद भाई मैं तो बताना चाहूँगा, जो वाटिका होटल में जो भी हुआ 12 लोग का नाम सामने आया है, पता नहीं उसमें कौन कौन इंक्लूड है। हमने भी वीडियो देखा, वीडियो वायरल हुआ था तो उसमें हमको समझ में आया कि 12 लोग थे प्रेजेंट, जबकि हम यहाँ पे महाअघाड़ी सरकार की बात कर रहे हैं। आप रुझान उसमें से 3 लोग ऐसा सुनने में आया था कि एनसीपी के थे और बाकी अदर कांग्रेस। कांग्रेस। तो उसमें जब आप बालिया मामा का सपोर्ट करो ना, आप तो फ्रंट फुट पे दिखा रहे हो, आप बालिया मामा का सपोर्ट कर रहे हो, पर ये होना ही चाहिए था। लेकिन फिर भी आपने जाके वहाँ पे डील करी तो अपने खुद की जागीरदार हो आप, जो भी आप डील करते अपने खुद की करते। आपके जो वोटर्स है वो आपके बिके हुए थोड़ी है कि जो आप उनकी सौदा कर रहे हो, आप उनके एंड से सौदा कर ही नहीं सकते ना। आपके जो वोटर्स है वो आपको चुन के दे रहे हैं, तो आपका ये थोड़ी अथॉरिटी है, आपको ये राइट्स थोड़ी उन्होंने दिया कि उनको तो बस ये है कि भाई हमें कुछ अमाउंट मिल जाए, हमें चीज़ें मिल जाए और हम अपना काम करेंगे। पब्लिक की फिक्र कहाँ है? किसी की फिक्र तो नहीं है उनको। अगर पब्लिक की फिक्र होती तो वो जाके ये सौदेबाजी वहाँ पे करते ही नहीं थे। अब ऐसे सौदेबाजी क्या हुई है एग्जैक्टली अपने को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारा पब्लिक का रुझान ये है कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए जो कि हो गई। तो आप अपनी खुद की बात करो, ना कि आपके वोट बैंक की बात करो, क्योंकि वोट बैंक आपका नहीं है, वो तो जनता ने खुद से डिसाइड किया है कि हम ये बारी इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम फ्री फंड में हमारा पब्लिक ने, जैसे कि हमने वोटिंग के दिन भी देखा, हम पूरे पोल पे विजिट कर रहे थे, हर जगह जगह जाके देखा, पब्लिक अपने घर से सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अपने घर से निकल के वोट डालिए। और तुम अपने मतलब नगर सेवक होने के नाते आप अपने वार्ड की बात करें, मेरे पास इतना वोट है, मैं इतना आपको दिला दूँ, वो सब बातें आप क्या खरीदे हो क्या? वोट आपने वोट खरीद रखा है। यही उनसे जो 12 लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, मेरा तो यही सवाल है उनसे कि आप उनका सौदा नहीं कर सकते, आप अपनी खुद की बात करो, आपको जो करना है। जो 12 नगर सेवक जो वहाँ बैठे थे, जो भी है, ये चीज पब्लिक को समझना चाहिए कि ये चीज हमारा वोट उन लोग बेच रहे, तो ये चीज उनको समझना चाहिए कि आने वाला टाइम हमारा वोट ये क्यों बेच रहे। तुम हमसे पूछे बिना हमारी परमिशन थे तुम हमारा वोट क्यों बेच रहे हो? आज हमारे नगर सेवक भी यहाँ पे काम किए ना, एकदम डंके की चोट पे काम किए। हमारे जो लौवा भाई काम किए, तला भाई काम किए, याकूब भाई काम, जो भी नगर सेवक हमारे काम किए, दिल से काम किए, क्योंकि उनको गठबंधन के साथ चलना था। बोलने का मतलब ये चीज है। तो हम लोग हमारे नगर सेवक के लिए हमेशा खड़े रहते। क्यों? वो आज तक के हमारा ऐसा काम ही नहीं किए, ये नगर सेवक के लिए हमारे ऐसा काम ही नहीं किए, क्योंकि उनको मालूम है ये उनका वोट है। तब फिर यार आप पब्लिक भी ऐसे है ना, जब आप ऐसे लोगों को चुन के दे रहे हो और उनको सही ठहरा रहे हो तो फिर इम्प्रूवमेंट की बात ही मत करो ना, छोड़ दो सिटी को ऐसी अपने हाल पे। इम्प्रूवमेंट की फिर क्यों बात करते हो आप लोग? तो इसी तरीके की चीजें होंगी कि आपको बेच दिया जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि मामू ने बताया, अभी हमारे वार्ड में चारों नगर सेवक, तला भाई, लवा भाई, याकूब भाई, दिल से काम के रात भर जाके कैंपेनिंग, डोर टू डोर कैंपेन के खुद हम लोग इंक्लूड थे उसमें। अरे हमने पब्लिक को एक बताया यार। तला भाई जैसा लीडर मैं मतलब समझता हूँ, वेल एजुकेटेड लीडर है, अंडरस्टैंडेबल है, पब्लिक की चीज़ें समझता है। और जैसे कि मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे नगर सेवक है जिनको मतलब वेल एजुकेटेड नहीं है वो, लेकिन एजुकेटेड वेल की बात ही नहीं है, एजुकेटेड ही नहीं है, वेल तो बहुत दूर की बात है। सेवक है जो हमारे बहुत सारे ऐसे नगर सेवक है जो कि एजुकेशन उनका है ही नहीं, कुछ एजुकेशन लेवल है ही नहीं, तो वो उस लेवल पे बात ही नहीं कर सकते ना। तो मेरा ये कहना है कि आपसे अगर ठीक है अब तक जो चला, लेकिन आप ऐसे सिटी को ऐसे पर्सन की ज़रूरत है, ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो वेल एजुकेटेड हो, जो जैसे कि पब्लिक की सोच और उनकी सोच मैच करे जहाँ पे, तो वो इम्प्रूवमेंट होगा हमारी सिटी में। ठीक है,
प्रॉब्लम क्या है, जो पुराने लीडर है ना वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते कि मैं क्यों छोड़ूं, मैं राजा हूं, मैं क्यों छोड़ूं। तो जब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उस पर नहीं बिठाएंगे, तब तक तो यही मामला चलेंगे ना। नहीं, प्रॉब्लम ये है। इंशाअल्लाह ये बारी पब्लिक बड़ी एकदम सोच समझ के साथ अपना वोट डालेगी। आने वाले नगर सेवक में जो भी इलेक्शन होगा, एमएलए के इलेक्शन में होगा, तो वेल एजुकेटेड कैंडिडेट जो होगा हम उस पर फोकस करेंगे और उनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि देखा गया था, नगर सेवक की बात चल रही है, तो अभी मैं ये मुद्दा भी यहाँ पे वापस से लाना चाहूँगा जनता के सामने। जैसे कि 18 हमारी जब यहाँ पे 90 कॉर्पोरेटर्स थे हमारे कॉर्पोरेशन में, बराबर, ठीक है, तो 90 कॉर्पोरेशन में थे, 47 नगर इतना भरोसा करके कांग्रेस की सरकार बोले महापौर हमारा कांग्रेस का बैठेगा। क्या हुआ? एट दी एंड 18 नगर सेवक बिक गए। अरे जब बिकना ही है तो तुम भाई तुम्हारे वोट खाते क्यों मांग रहे हो जाके पब्लिक में? हाँ, क्यों मांग रहे हो तुम वोट? यार जब आगे जाके तुमको बिकना ही है तो पब्लिक क्यों मांग रहे हो? वोट क्यों मांग रहे हो? बिक जाओ, खत्म कर जाओ, डायरेक्ट बिक जाओ यार तुम, मतलब ही नहीं है ना। हाँ, पूरा कांग्रेस की सरकार, एक आदमी नहीं रहना चाहिए था जिसकी, ऐसे मैं बताना चाहूंगा यार, जो 4 सीट पे जीत रहे हो महापौर बन के बैठ जा रहा है भाई। जो 47 पे जीत रहा है उसका नामो निशान नहीं, जिसकी सरकार। सोचने वाली बात है कि 47 नगर सेवक लेकर भी अगर नहीं बना पाए, उनमें से 18 भाग गए, अभी 12 भाग गए, हो सकता है आगे 6 पे आ जाए, फिर उसके बाद 0 आएगा। पब्लिक क्या करे? किसको दे वोट? किस पे भरोसा करे? पूरा ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया एकदम भरोसा उड़ गया पब्लिक का। पब्लिक से भरोसा उठ गया नहीं है, बिक जाते हैं लोग। नगर सेवक से हम लोग भरोसा करके वोट देते हैं, क्या काम करते हैं, बिक जाते हैं, पैसा लेके बैठ जाते हैं, पब्लिक के काम होता ही नहीं है, पब्लिक बेवकूफ़ बन जाती है वोट दे के। आप इनको क्या बोलना चाहोगे, ऐसे लोग जो काम करते हैं इस तरीके का, कि जो जाकर सौदा कर लेते हैं, तो इन क्या लगता है इनको दोबारा वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है। काम करने और भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप अंधेरे में भी काला चश्मा? हाँ दिख रहा है हमें, ऑपरेशन वो आँख में भाई इसके। ठीक है, तो अभी आप बताइए कि 12 नगर सेवक का जो मामला चल रहा है, वाटिका होटल वाला, इसको लेकर आप क्या सोचते हो? वो सही है, गलत है? गलत है तो क्यों गलत है, आप क्या सोचते हो? गलत तो गलत है भाई, गलत हमेशा गलत रहेगा। फिर गलत है ना, ये लोग वोट बेच। उनके बारे में आपकी क्या राय है? वो अच्छे लोग नहीं है लोग, जो किए, जो भी किए, मैंने किसी को जानता नहीं, नाम जानता है, ये जानता हूँ 18 नगर सेवक थे। कितना नगर सेवक पुराने थे? अभी 12 थे। अच्छा 12 थे। अभी वाटिका होटल में जो मामला हुआ वो 12 थे, एक दर्जन। हलीम भाई का सबसे ऊपर नाम आ रहा है, हलीम भाई का। हाँ, उनका तो वीडियो भी सामने आया, हमने चलाया, वो बोले कि हमको तो जबरदस्ती बोले वहाँ पर बैला फुसला कर, वो कंफ्यूज कर लेके गए। अब दूध पे बच्चे तो है नहीं, पहला पुछला चॉकलेट देके दिखाए, उनको बुला लिए। हाँ, चॉकलेट उनको बुला लिया, जो छोटा बच्चा तो है नहीं, चॉकलेट दिया, बेटा चल पीछे पीछे आ जा। हाँ, किडनैप तो किए नहीं उनको, हलीम भाई को। हाँ, बाकायदा टोपी, नमाज, कुर्ता, दाढ़ी सब कुछ है। अब ये भी घड़ी घड़ी बोलते हैं कि भाई मैं तो सबका नाम ओपन कर सकता, कर दो ओपन ना, डर किस बात के? अल्लाह डरो, इंसान से किससे डरते हो? पॉइंट की बात बोली। इंसान से क्यों डरते हो? अल्लाह डरो ना। फिर इंसान से क्यों डरो? इंसान तुम्हारा क्या उखाड़ लेगा? जो अल्लाह इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। ऐसे लोग क्या उखाड़ लेंगे जो दूसरों के पास जाके बिक जा रहे हैं? फिर इनका खुद का वो कोई वसीला नहीं हो, क्या करेंगे? इनका वजूद नहीं हो, क्या किसी का उखाड़ लेंगे? क्या लगता है इस बार, अगली बार जब नगर सेवक का इलेक्शन होगा, तो इनको वोट मिलना चाहिए, पब्लिक इनको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं करना, छाट के देना चाहिए, छाट के एकदम सोच समझ के, ठोक बजा के एकदम खड़ा करके, ठोकने का, बजाने का, फिर देने का। हाँ सही है कि नहीं? टन बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हाँ, अच्छा बजेगा तो देने का, वरना नहीं बज रहा है, पीतल बज रहा है, लोखंड बज रहा है, पतरा बज रहा है, क्या बज रहा है? क्या बजा के दोगे? तांबा, लोखंड, पीतल? हाँ, खरा तामा, सोना तो सोना बहुत महंगा हो गया है, तामा बजा के देंगे आपको ना। भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि नगर सेवक यानी ये मतलब सेवा करने के लिए, सेवक बोले तो वही है ना, नगर सेवक, नगर का सेवक। मगर आप ये देखेंगे आज शहर के अंदर जो इलेक्शन जब लड़ा जाता है, तो एक नगर सेवक 50 लाख से लेके 1-1 करोड़ रुपया खर्च करता है नगर सेवक के इलेक्शन में। सही है। तो वो होता क्या है मालूम है? वो सही मायनों में वो खर्चा अगर ना करे और वो खर्चा करता है, तो वो क्या करता है, वो हमें खरीदता है और फिर हमें कहीं ले आके बेच देता है। आज जो आप अभी मैं सुना वाटिका होटल का जो मामला है, तो इसी तरह के मामला है। और आप देखोगे कि आज 1.5-2 साल लगभग होने को है, बॉडी पूरी डिजॉल्व है, बराबर है। जो सिर्फ कॉरपोरेशन के पैसे पे ही डिपेंड थे जो नगर सेवक, तो उनका तो सारा मामला हो गया बंद। तो अब ऐसे मामलात में वो ये सोचे होंगे कि कहीं से क्या मिल जाए, क्या हो जाए, समझ है? तो एक्चुअल में ये नगर सेवक नहीं रहेगा, ये बिजनेसमैन होगा, ये एक्चुअली को बेचकर अपना धंधा कर रहे हैं ऐसा। हाँ, तो मैं ये बोलूँगा एकदम मतलब मेरी मुअत्तबाना गुजारिश है कि इलेक्शन को ना आप लोग महंगा करें, ताकि आपको आवाम को बेचना पड़े। आप देखेंगे अगर छोटी मोटी गली के अंदर एक नाले का भी टेंडर निकलता है, अगर 5 लाख का टेंडर होता है तो उसमें 25,000 का काम होता है। 5 लाख के तो आपने एग्जाम्पल दिया, मैं समझता हूँ 2-2 करोड़ का टेंडर होता है और 5 से 10 लाख का ही काम होता है, उससे ज़्यादा काम नहीं होता। बराबर।
तो अब होता ये है कि अब वो काम कैसे होगा, अब वो पैसा किसका है, आवाम का पैसा है, बराबर ना। आप जो है तो 50 लाख लगा के इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर उसके बाद आप अपना करोड़ों सीधा कर लेते हैं। तो पब्लिक को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ना हम इनसे पैसा लें, जो पैसे की बात करें तो ये समझ जाए कि हमारे साथ ये 4 गुना हमारे से उसूल करने वाला है, बराबर है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि यार मेहरबानी करके इलेक्शन को महंगा ना करे, ताकि आपको इसी करे इलेक्शन को, इसी करे ताकि ये वाटिका जैसी वीडियो और वाटिका जैसी मूवी दोबारा इस तरीके की भिवंडी शहर में सुनने ना मिले। बोलिए उमैद भाई, अभी ये बात निकली है तो जहन में आ गया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे एरिया के जो कॉरपोरेटर्स होते हैं, ठीक है, अभी तो शासन चला रहे हैं कॉरपोरेशन, तो कोई कॉर्पोरेटर है नहीं अभी, तो नगर पालिका के अंडर में, नगर पालिका के अंडर में है। तो जो नगर पालिका के अंडर में है, तब भी ये देखा गया कि अभी बारिश का सीजन आने वाला है, ठीक है, कॉर्पोरेशन के पास कोई प्री प्लान है नहीं, वापस से गटरे भाई। कॉर्पोरेशन के पास एक ही प्लान है, हर साल 2 महीना पहले एक टेंडर दिया जाए फला फला कंपनी को, वो क्या करेगी 6-6 मीटर की जगह पे ऐसे कचरा निकाल के सामने रख देगी और 10 दिन के बाद उसको उठा के लेके जाएगी, हो गया साफ। हर साल का यही है, इसके अलावा और कोई प्लान नहीं। यही बात है, और वैसे ही चालू है जैसा आपने बताया, वो चीज़ हमारे वार्ड में भी चालू है और वो चीज़ हमने देखा है। मतलब जैसे कि अभी बारिश का ही ले लेंगे हम, पानी भरने वाला, तो वो प्री प्लान करते हैं, उस प्री प्लान को एग्जीक्यूट करके बारिश आने से पहले ही सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है। सरकार का मतलब ही यही होता है एक्चुअल में देखा जाए ना, तो जो लोग सेवा करने के लिए बैठे हैं, नगर पालिका या शहर को संभालने के लिए बैठी है, तो इनका काम ही वही होता है कि जो भी सीजन आ रहा है, उस सीजन के चलते शहर को क्या चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए, क्या चीजें, क्या तकलीफें आने वाली है, उसके पास प्लान रहना चाहिए। यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है, एकदम उल्टा। अभी इतना हम लोग ने फोर्स करके ना गटर साफ करने के लिए बोले, अर्जी दिए थे, जा जाके वहाँ पे कितनी बार, कोई रुपेश करके बंदा है, उसके पास जा जाके बोल बोल के थक गए। तो लास्ट में ऐसा हुआ, परसों के दिन वो आया था, मैं खुद खड़े रह के वहाँ पे गटरे साफ करा रहा था। तो उन लोग का ऐसा है कि जितना कचरा निकला नहीं निकला छोड़ देते उन लोग। उनको मैं बोल भी रहा हूँ कि भाई इसको, ये जो फंसा है इसको क्लियर करो, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना वो वैसे ही रहेगा, पानी वहीं जमा रहेगा, तुम खाली ऊपर का कचरा लेके चले जाते हो। मेन चीज जो रहता है पत्थर रहता है, वो फिर क्या बोलते रहे, लकड़े वगैरह, बहुत सारी चीजें अंदर, वो ना टूट जाता है तो उसमें फंस जाता है। उसको वो आवाज भी कर रहा, नीचे मार रहा भी, वो क्या लोखंड का कुछ पाइप वगैरह उन लोग डाले थे, उससे बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ उसको कि भाई ये निकलेगा निकाल, बोले अरे नहीं निकलेगा, मैं करता हूँ, फिर मैं 2 दिन में, बोले कल आके ना, बोले मैं कर दूंगा, बोले अभी हमारा ना टाइम खत्म हो गया, बोले 5 साढ़े 5 कुछ बज रहा था, बोले टाइम खत्म हो गया। लगता है कि वो टाइम खत्म करने के लिए ही आते हैं यहाँ पर, और इतना टाइम खत्म हो और भागे हो, इतना टाइम पास करते हो उबैद भाई, इतना टाइम पास करते हैं। मैं खाना नहीं खाया था परसों के दिन, जो मैं 1 बजे से इन लोग के पीछे लगा था ना, 5:30 बज गया, नहीं हुआ, काम पूरा कंप्लीट नहीं किया। और उसने मेरे को बोला मैं अगले दिन सुबह 9 बजे बोले आदि अपने कामगार लोग को लेकर आके बोले ये वापस से अपन लाइन क्लियर करेंगे। वो अभी तक आज दूसरा दिन निकल गया, वो शायद उनकी घड़ी में 9 नहीं बज रहा है अभी तक, जिस दिन बजेगा उस दिन आ जाएंगे वो। हाँ, तो मेरी ये बहुत यही कि बहुत इस चीज़ से हम लोग नाराज़ है यहाँ पर। भिवंडी में नगर पालिका की सर्विस की अगर बात करें कि नगर पालिका की सर्विसेज भिवंडी शहर में ऐसी है कि अगर उनको ये पता चल जाए कि ये कोई ऐसी बिल्डिंग है और उसको तोड़ना है, तो इतनी जल्दी कार्रवाई होगी ना जिसकी कोई इंतजार नहीं। रातों रात जेसीबी भी लग जाएंगे, सारे कामगार भी आ जाएंगे, नगर पालिका आ जाएगी, फायर ब्रिगेड आ जाएगा, सब के सब आ जाएंगे, फटाफट बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर पब्लिक की बात आएगी कि भाई ड्रेनेज फंसी हुई है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, सालों साल से प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पर नगर पालिका का कर्मचारी, उनके जो सिस्टम है, उनके कार्यकर्ता लोग हैं जो भी वहाँ पर है, वो एक भी नज़र नहीं आते, वो इक्का दुक्का नज़र आएंगे, उसके बाद वो गायब हो जाते, काम नहीं होता कभी भी। बेचने है क्या, मेरे घर के हालात जो है, जो गटर सामने है और वो गटर सालों निकल जाता है, साफ़ करने नहीं आते, और 10-15 मिनट पानी खाली गिरता है तो वहाँ से लोग को जाने के लिए इतनी परेशानी हो जाती है, यहाँ तक के स्कूल के बच्चे लोग को भी। वही रास्ता है मेरे घर पास, और जो बड़ी गटर के पास मैं खुद अपने हाथ से साफ़ करता हूँ गटर। घर कहाँ पर है आपका, कहाँ रहते हैं अभी? घर के पास। अच्छा, मतलब ये वार्ड नंबर 5 में? हाँ, तो इतनी परेशानी होती है कि आधे घंटे के अंदर पानी, मतलब 1 घंटा अगर गिरा तो मेरे घर में आ जाते हैं। जबकि अच्छा, साफ सफाई को लेकर आपने कभी देखा कि भिवंडी शहर में नगर पालिका के लोग आके साफ सफाई करते हैं? कोई साफ ही नहीं करने आते, साल निकल जाता है, बारिश आ गई है सर पे, जून लग गए और अभी तक का एक गटर वहाँ कोई गली में साफ करने नहीं आया। क्या लगता है, कौन बताएगा कि एक नगर सेवक के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन बताएगा? ये बताएंगे नगर सेवक।
नगर सेवक के अंदर एक दो पॉइंट आप बताओ, एक दो पॉइंट हम किसी और से। सबसे पहली क्वालिटी जो कि मेरे पर्सपेक्टिव से होना चाहिए और अदर अवाम के पर्सपेक्टिव से भी होना चाहिए, नगर सेवक एक सबसे पहले वेल एजुकेटेड होना चाहिए और उनकी सोच जो है एक समाज को साथ लेके चलने की होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट साथ तो लेकर चल रहे हैं ना, ऑफिस पे भीड़ भीड़ लगे रहती है ऑफिसों पे, तो उनके वैसा साथ नहीं, वो तो एक और कौन सा साथ? जो इम्प्रूवमेंट का साथ है। जैसा पब्लिक इम्प्रूवमेंट चाहती है, सिटी को डेवलप करना चाहती है, जैसी मतलब पूरे जनता डेवलपमेंट वाला साथ की बात कर रहे हो, मुझे लगा वो ऑफिस पे बैठने वाला। ऑफिस पे बैठने वाला साथ की बात नहीं, वो तो नहीं, मैं डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। जैसा कि पब्लिक चाहती है कि एक और हम एक अधिक मतलब एक हमारे नेता को चुन के दिए तो वो ये हमारी सोच कॉरपोरेशन में रखे, कॉरपोरेशन से मंत्रालय तक जाए और सरकार तक पहुँचे और हमारी सिटी में डेवलपमेंट हो, उस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हमारी पूरी सोच मैच करे, वैसे एक क्वालिटी होना चाहिए। और हमारे नेता में ऐसी पावर होना चाहिए ना, जब वो मतलब जाए तो हमारे काम ऐसे तुरंत होना चाहिए, ऐसी एक पावर रहना चाहिए। ठीक है, वो पावर ना लोगों के अंदर तब नजर आती है जब आदमी ईमानदारी के जरिए काम करता है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था, मैं आने ही वाला था ये पॉइंट पे। अगर तुम ईमानदारी के साथ रहोगे और पब्लिक का सपोर्ट, तुमको पब्लिक का सपोर्ट तो रहेगा, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, पब्लिक आपके पीछे रहेगी, तो आप किसी के शायद भी कोई कितने से ही बड़े से बड़ा ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर भी रहेगा ना, तो वो भी थर कांपेगा आपसे जब आप वो ईमानदार है। तो बस एक ईमानदारी की क्वालिटी लो, आप एजुकेशनल लेवल की क्वालिटी लो, और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सब बारे में सोचे, वैसी क्वालिटी लो। आप बताओ भाई कि एक कॉर्पोरेटर को चुनने के लिए क्या उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आप बताओ। अगर आप किसी को कॉर्पोरेटर को चुनोगे तो क्यों चुनोगे? कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो, एमपी हो, जो भी हो। देखो, सबसे पहले तो मैं हालात बताता हूँ कि कैसे अभी बारिश आने वाला है। बारिश होती है तो कहाँ हो रही है पता है? घर में सबके। बारिश तो पूरे शहर में हो रही है ना, घर में कैसे हो? इतना भर जा रहा है गटर। आप वो हिसाब से बोल रहे हैं कि घरों में बारिश हो रही है क्योंकि पानी घरों में भर रहा है। हाँ, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और सफाई के लिए रिलेटेड लेके, चाहे आप बोलो जगह खड्डा कितने कैसे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो कॉर्पोरेटर रहना चाहिए वो सब पूरा देखना चाहिए। मतलब जो भी है, कहीं के भी हूँ मैं, मतलब एक सबके लिए कि रोड अच्छे होने चाहिए। अभी यहीं का रोड देख लो, ज्यादा दूर कहीं भी देख लो, वार्ड नंबर 8 में, 5 में, इस एरिया में या कहीं पर भी देख लो, वो रोड की हालत सब जगह वैसी है। हाँ, बहुत खराब है। तो ये सब बनना चाहिए। आपके नजरिए के हिसाब से कि जो कॉर्पोरेटर मैं चुन कर लाऊं वो शहर के हालात पर नजर रखे कि क्या है क्या नहीं है, क्या डेवलपमेंट। यस। अच्छा, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मेरी जो सोच ये है, वो मैंने अब तक जब भी किसी से सवाल किया है तो जवाब में रोड, गटर, पानी, इन्हीं सब पे बात होती है। यानी कॉरपोरेटर्स ने, ये इस इलेक्शन ने, इस सियासत ने भिवंडी शहर के नौजवानों को या पुराने लोगों को या आज नई पीढ़ी, किसी को भी बोल लो, इतना इसके अंदर घुसा दिया ना कि वो इसके बाहर का सोच ही नहीं पा रहे। जबकि एक कॉरपोरेटर अगर वो चाहे तो भिवंडी शहर को बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा कर सकता है। एक एमपी चाहे या एक एमएलए चाहे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जब लोग बातें करेंगे, इससे बाहर निकलकर एजुकेशन की बातें करेंगे, जॉब की बातें करेंगे, वैकेंसीज की बातें करेंगे, अलग बड़ी बड़ी कंपनियों की बातें करेंगे, मेडिकल की बातें करेंगे, इंजीनियरिंग की बातें करेंगे, तब जाकर ये चीज़ें उनको मिलेगी। हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भाई हमारी गटर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, दो फुट की गटर बना के दे देंगे, हो गई अच्छी गटर। उवैद भाई, हमारे लास्ट इंटरव्यू में हमने हर चीज़ें बोली गई थी, एजुकेशनल लेवल पे बोला गया, कॉलेज नहीं है हमारे पास, तो आपने बोला, मैं समझता हूँ 90% लोग नहीं बोल पाते। हमने रेल का मुद्दा उठाया था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी में ट्रेन नहीं है, जैसा हमारा सेंट्रल रेलवे, हमको सेंट्रल से कनेक्टिविटी दो ना। है ही नहीं ना यहाँ पर, नहीं दे रहा है कोई, नहीं दे रहे। बोल बोल के थक गए हैं, तो हम भी हार मान के बैठ गए यार। ये मैं समझता हूँ भिवंडी में सिर्फ 10% लोग ही इसके ऊपर बात कर पाते हैं, 90% लोग बात नहीं कर पाते। तो वो किसको सुन रहे हैं? वो 90% को सुन रहे, 10% को सुन ही नहीं रहे वो। इंशाल्लाह हर कोई इस बारे में बोलेगा आपके चैनल के माध्यम से। और ये जो आपने बोला है, हमने मेडिकल कॉलेज के बारे में बोला, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बोला, हमको मुंबई जाना पड़ता है। मुंबई में जो कि फीस इतनी अफोर्डेबल नहीं है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता वहाँ पे। तो लोग हमारे शहर में कहाँ जाते हैं? शोलापुर जाते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, इधर उधर दूसरे बैरूनी शहर में जाके हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास होना चाहिए, जो नहीं है हमारे पास। ये काम जो ऊंचे लेवल का है, ये हमारे एमएलएस और एमपीज कर सकते हैं। ये हमारे नगर सेवक के नहीं है, लेकिन नगर सेवक के माध्यम से वो चीज़ बता सकते हैं, वहाँ तक जा सकती है ना। मैं जैसे मैंने बोला, लिंक है ना, लिंक जैसे आपने बताया, वो लिंक के थ्रू जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे इंप्रूवमेंट में ये चीज़ हमने बताई है, इस पर क्या एक्शन लिया जाता है हमारे एमपी और एमएलए के थ्रू। बालिया मामा से तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे भिवंडी शहर के लिए बहुत कुछ बेहतर करेंगे। अच्छा,
एक आखिरी सवाल सभी से करूंगा, ये 12 लोगों का नाम सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, हम तो पब्लिक चाहती है। 12 लोगों का नाम सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल 12 लोगों का जो इसमें इन्वॉल्व है उन सब का नाम आना चाहिए। वो 12 ही नहीं, जो भी बालिया मामा के साथ गद्दारी किया उन सब का नाम ओपन होना चाहिए। और जो बालिया मामा ने बोले जैसे क्या ये 4 तारीख के बाद तो मालूम पड़ ही जाएगा, और बालिया मामा जो कर ही लेंगे वो तो अपने को मालूम ही है, और इंशाल्लाह उनकी तो सीट पक्की है। ये हमारा रुझाव है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सीट उनकी आ जाएगी तो बात को दबा दिया जाएगा? बालिया मामा ने न्यूज़ पे बोला है और उनकी वायरल हुई है, तो वो अपनी जबान पे पलट नहीं सकते, ये चीज और इनकी आपके बात। चैनल के माध्यम से हम इनको ये बताना चाहेंगे बालिया मामा को, आपकी विनिंग हो जब कुछ भी रिजल्ट आए तो ये रिवील होना चाहिए। आप बताओ भाई, 12 नगर सेवक का नाम सामने आना चाहिए कि नहीं? मैं जो गटर के बारे में आपको बताया वार्ड नंबर, वो गटर के मैं ऑलरेडी सर्वे कर चुका हूँ, 2 दिन पहले का ये इस एरिया का मैं पूरा सर्वे कर चुका हूँ, मैंने वो उसका वीडियो डाला है। कैसा है ना भाई कि जितने भी कारपेंटर मैं आज तक देखा, जैसे इधर के 5 नंबर के इस्लामपुर कहीं के भी, लेकिन आज तक 5 साल में वो झांकने नहीं आए गटर का हालत। एक कारपेंटर जिंदगी में था वो सब्बीर नौला, और 6 बजे वो सुबह बारात लेके पूरा इस्लामपुरे से पहले गटर चेक करता था, फिर फावड़ा लेके उन लोग को बुलाता था साथ में, वो खुद साथ में लगे रहते थे, देख के आता था, पहले ट्राई मारता था। वो नगर सेवक थे। आज के लोग नगर सेवक नहीं है, आज तो राजा है ना, तो हम क्यों उतरे गटर में? राजा आदमी है, बारात लेके पहले राउंड मारता था कौन सी गटर का क्या प्रॉब्लम है, तो सुबह पहले वहाँ पहुँच के वो लेके जाता था साथ में कि बाबा यहाँ का प्रॉब्लम पहले करो। तो वैसा कारपेंटर आज तक नहीं मिला है। वैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो तो तब वोट करोगे मिलेगा। वैसा बनो, पैसे के पीछे मत भागो। आप बताओ भाई। बोले उन्होंने कि वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, अगर वो पैसे के पीछे भागे होते ना तो काफी सारी उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती, आज उनका आलीशान घर होता। आज आप वार्ड नंबर 5 में जाके उनका घर देख लीजिए, एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं। वो बहुत ईमानदार कारपोरेटर थे, और आज भी वो कारपोरेटर नहीं, लेकिन मैं अपनी उनको देखा हूँ मस्जिदों वगैरह के लिए अगर पानी वगैरह का टैंकर लगता है, एक फोन करते खड़े हो जाते, पानी आ जाता है। तो इतना उनके अंदर पावर है। पूरा रमजान में चिंदिशा में पानी उनके एक फोन पे आ जाता था। तो ऐसा नगर सेवक हमको चाहिए इस वार्ड। तो फिलहाल अभी जो वाटिका होटल की मूवी का जो बात चल रही थी कि वो रिलीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो अब पब्लिक का तो रुझान ये है भाई कि ये जो 12 कॉर्पोरेटर है ना, इनके नाम सामने लाए जाएं कि कौन कौन थे वहाँ पर और क्या क्या बातें हुई है वहाँ पर, वो सारा का सारा सामने आना चाहिए, ताकि पब्लिक को पता चले कि कौन लोग हैं जो उनको बेचने का काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से पब्लिक जो है वो होशियार रहे।